जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में जो सीएजी रिपोर्ट आया है उसमें डिफेंस इंडस्ट्री का ऑफसेट क्लॉज को लेके जहां पे सवाल उठाया गया, वहीं पे साथ ही साथ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी का मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोजेक्ट है। दोस्तों, सीएजी के रिपोर्ट में नेवी के तरफ से जो 2010 से 16,000 करोड़ रुपया के लागत से नेवी के बेड़े में एम्फीबियस वॉरशिप को शामिल करने का प्रोजेक्ट में विफलताएं हो रहा है, उसे लेके सवाल उठाया गया। और साथ ही साथ बुधवार के दिन पार्लियामेंट में नेवी के ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप के प्रोजेक्ट के बारे में भी सवाल उठाया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेवी द्वारा 2010 से ही नेवी के बेड़े को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शामिल करने का इरादा रखा गया था। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा जहाज होता है जिसे आप हेलीकॉप्टर कैरियर भी कह सकते हैं। इस तरीके का जहाज का इस्तेमाल करके लड़ाई क्षेत्र में समुद्री मार्ग से ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट, टैंक डिप्लॉयमेंट, हेलीकॉप्टरों के द्वारा दुश्मन के ऊपर प्रहार करना या अन्य व्हीकल का डिप्लॉयमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों, सीएजी के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2010 में जब प्रोजेक्ट का इरादा किया गया था, तब से लेके 2019 तक मतलब करीबन 9 साल के दरमियान प्रोजेक्ट के ऊपर इसीलिए काम नहीं हो पाया है क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन, टाइम फ्रेम और बाकी गोलों को अभी तक फिक्स करना संभव नहीं हो पाया। मतलब अभी तक ये भी डिसाइड नहीं किया जा पाया कि नेवी के द्वारा किस तरीके के जहाजों को इंडक्ट किया जाएगा और कब तक इन जहाजों को नेवी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानने का कोशिश करते हैं कि नेवी का ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल असल में क्या है और फिलहाल ये प्रोजेक्ट कहां तक आगे बढ़ पाया है। दोस्तों, मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले 2010 को सुनने को आया था और 2011 में नेवी के तरफ से सबसे पहले इसके बारे में घोषणा किया गया। दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए ये असल में 4 ऐसे जहाजों का प्रोजेक्ट है जो अलग अलग रोल में इस्तेमाल हो पाएगा। इन जहाजों को इंडियन नेवी द्वारा एक्विजिशन करने के पीछे असल मकसद है एम्फीबियस वॉरफेयर ऑपरेशन, फोर्स प्रोजेक्शन, एविएशन ऑपरेशन जैसे ऑपरेशनों को अंजाम देना और अपने आइलैंडों के प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा इन जहाजों को नेवी द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों, नेवी के लिए $2.6 बिलियन मतलब करीबन 16,000 करोड़ रुपया से ऐसे 4 जहाजों को खरीदना था, जिसे एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक या हेलीकॉप्टर कैरियर भी कहा जाता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 2013 में इन जहाजों के लिए एक टेंडर भी इशू किया गया था और ये टेंडर 3 डोमेस्टिक शिपयार्ड को दिया गया था। दोस्तों, इंडियन नेवी को ऐसे जहाजों का जरूरत तब महसूस हुआ जब चाइना की तरफ से इंडियन ओशन के अंदर अपने हरकतों को बढ़ाया गया। चाइनीज नेवी के इंडियन ओशन में हरकत बढ़ने का शुरुआत 2008 के दरमियानी हो चुका था और उसके बाद 2010 तक चाइना का यह हरकत सालाना दुगना रफ्तार से बढ़ने लगा। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा उस समय ही डिसाइड कर लिया गया था कि अंडमान निकोबार आइलैंड को इंडिया का एम्फीबियस ऑपरेशन का हब बनाया जाएगा और इस तरीके के ऑपरेशनों के लिए ऐसे जहाजों का जरूरत है और इसीलिए 3 डोमेस्टिक शिपयार्ड को ऐसे जहाज बनाने के लिए तैयारी करने का कहा गया जिन जहाजों के ऊपर से बड़े संख्या में हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया जा पाए। दोस्तों, चाइना खाली अपने नेवी को इंडियन ओशन के अंदर डिप्लॉय नहीं कर रहा है, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर अलग अलग छोटे छोटे देशों के अंदर अपने बेस बनाने के मकसद को भी अंजाम दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया का जो सॉवरेन आइलैंड है उसके ऊपर भी चाइना का दबदबा बढ़ सकता है और किसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान अगर चाइना द्वारा कोई हरकत किया जाता है तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंडों के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के पास ऐसे जहाज होना जरूरी है। पर दोस्तों, 2013 में ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि इन जहाजों को टोटली डोमेस्टिक शिपयार्ड द्वारा बनाया जाएगा और ज्यादातर इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट कंपनियों को ही अनुमति दिया गया था। दोस्तों, तब के समय इंडियन नेवी की तरफ से जहाजों के क्लासिफिकेशन को लेके जो जानकारी दिया गया था उसके मुताबिक जहाजों का लंबाई करीब करीब 215 मीटर और जहाजों का ड्रॉड 8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन नेवी के जरूरतों के हिसाब से कम 10 हेवी हेलीकॉप्टरों को रखने का जगह होना चाहिए जिसका कैपेसिटी कम से कम 35 टन होना चाहिए। जहाज के ट्रूप साइज को लेके नेवी की तरफ से तब जानकारी दिया गया था कि इसका एकोमोडेशन कम से कम 1430 होना चाहिए, जिनमें 60 ऑफिसर, 470 सेलर और कम से कम 90 ट्रूप्स होना चाहिए। लोडिंग कैपेसिटी के मामले में जहाजों के पास अलग अलग तरीके का लैंडिंग क्राफ्ट, जिनमें टैंकों को डिप्लॉय करने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट मर्चेंटाइन, इसके अलावा ट्रूप्स लैंडिंग के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, इसके अलावा व्हीकल फास्ट मूविंग लैंडिंग क्राफ्ट, एयर कुशन व्हीकल। इसके अलावा इन जहाजों के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ये कम से कम 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और 40 हैवी ट्रक्स को एक साथ कैरी कर पाए। दोस्तों, इस तरीके का जहाजों में नेवी को किस तरीके का हथियारों का जरूरत है उसे लेके भी तब जानकारी दिया गया था और तब के जानकारी के मुताबिक जहाजों के पास पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम मतलब शॉर्ट रेंज में मिसाइल से जहाजों को बचाने का क्षमता होना चाहिए, जबकि इसके अलावा क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पेडो से जहाजों को बचाने के लिए एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, हिट सीकिंग मिसाइलों से जहाजों को बचाने के लिए चैफ सिस्टम और इसके अलावा ऑटोमेटेड और ट्रूप्स द्वारा ऑपरेट किए जाने
जाने वाले हैवी मशीन गन और लाइट मशीन गन भी होना चाहिए। जहाजों के पास 45 दिन तक समुद्र में रहने का सुविधाएं होना चाहिए, जबकि जहाजों का अधिकतम स्पीड कम से कम 20 नॉट होना चाहिए। जबकि इसके अलावा नेवी की तरफ से तब यह जानकारी भी दिया गया था कि जहाजों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस होना चाहिए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम, आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जहाजों के पास सर्च एंड रेस्क्यू के लिए और सर्वेलेंस के लिए आधुनिकतम रडार और दुश्मन के सबमरीनों को पता लगाने के लिए आधुनिकतम सोनार भी होना चाहिए। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा जब इस तरीके का प्रपोजल रखा गया तब इंडियन नेवी के इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए बहुत सारे कंट्रियों के कंपनियों द्वारा रेस्पॉन्स दिया गया था। और दोस्तों, इस रेस्पॉन्स में जो सबसे प्रमुख 4 कंपनी थे उनमें फ्रांस के DCNS, इटली के फिनकेंट्रिया, स्पेन के नेवेंशिया और साउथ कोरिया के हिंजिन हैवी इंडस्ट्री भी शामिल था, जिनमें फ्रांस द्वारा भारत को मिस्टल क्लास के जहाज, फिनकेंट्रिया मतलब इटली द्वारा भारत को मल्टी फंक्शनल जहाज, स्पेन के तरफ से हुआन कार्लो क्लास के जहाज और साउथ कोरिया के तरफ से डोकडो क्लास के जहाज का ऑफर किया गया था। इन चारों कंपनियों के अलावा कुछ और कंपनियों द्वारा भी भारत के इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए प्रयास चलाया गया था, जिनमें BAE सिस्टम मतलब यूनाइटेड किंगडम के तरफ से ओशन क्लास के जहाज का ऑफर किया गया था, जबकि अमेरिका के रेथियन के तरफ से भारत को सैन एंटोनियो क्लास के जहाज, जर्मनी के TKMS कंपनी के तरफ से MHD 115 क्लास के जहाज और नेदरलैंड के शेल नेवल शिपयार्ड के तरफ से फॉशल एल्फेडी नामक एक जहाज का ऑफर किया गया था। पर दोस्तों, इनमें से जो पहले 4 जहाजों के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ, उन्हें ही सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी के ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल का प्रोजेक्ट अब कहां तक पहुंचा है, मतलब इसका स्टेटस फिलहाल क्या है। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को बता चुका था कि जहाजों को बनाने के लिए 3 डोमेस्टिक कंपनियों को टेंडर दिया गया था। और दोस्तों, ये 3 कंपनी है L&T ग्रुप, PPVR डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग और AVG शिपयार्ड। दोस्तों, इन तीनों कंपनियों ने फॉरेन कंपनियों के साथ जहाजों को बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में समझौता भी किया था, जिनमें से L&T ग्रुप द्वारा स्पेन के नेवेंशिया ग्रुप के साथ, PPVR डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के तरफ से फ्रांस के DCNS और AVG ग्रुप द्वारा यूनाइटेड स्टेट के एलोन कंपनी के साथ समझौता किया गया था। दोस्तों, इस तरीके के समझौते होने के बाद एक बार खबर यह भी आया कि इन 3 कंपनियों में से टेंडर जो हासिल करेगा उसे 2 जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जबकि बाकी के 2 जहाज गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनाया जाएगा। लेकिन बाद में कंपनियों के तरफ से प्रोटेस्ट जारी करने के बाद गवर्नमेंट द्वारा यह भी डिसाइड किया गया कि चारों के चारों जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों को ही दिया जाएगा, पर यह कॉन्ट्रैक्ट किस डील के तहत दिया जाएगा उसके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया गया। 2017 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक तरीके से जहाजों के डील को संपूर्ण करने के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं आया। पर 2019 में बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन नेवी के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिक्वेस्ट किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाए। और इसके पीछे तथ्य देते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से यह भी लिखा गया है कि नेवी का कहना है कि जब यह टेंडर इशू किया गया था तब के जरूरतों के मुताबिक अभी टेक्नोलॉजी काफी उन्नत हो चुका है, इसीलिए टेंडर को और एक बार री इशू करना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हथियार या टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंटों को इस टेंडर में शामिल किया जा पाए। पर दोस्तों, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोजेक्ट को री इशू किया जाएगा कि नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इवन पुराने प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया गया है कि नहीं उसके ऊपर भी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। फिलहाल माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस के DCNS की तरफ से भारत को ऑफर किया गया मिस्टल क्लास जहाज ही सबसे उन्नत जहाज है, जबकि कुछ और देश द्वारा भी भारत को ऐसे जहाजों का ऑफर किया जा रहा है जिसके माध्यम से खाली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि F-35B जैसे वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जा पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।